हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अंडरस्टैंडिंग मतलब दूसरों को समझना, ठीक है। और अदर्स तो दूसरे हो गए, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द लेसन। It's a story about a boy who was very considerate and kind towards the feeling of others, even if it was a pet animal. Read the story and see how the kind of he was. ये स्टोरी किस पर बेस्ड है बेटा? एक बॉय पर बेस्ड है। वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स के साथ और दूसरे की फीलिंग्स को किस तरह से समझता है, अंडरस्टैंड करता है, इवन पेट एनिमल्स की फीलिंग्स को भी वो किस तरह से समझ सकता है। इस चैप्टर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। देयर वॉज अ फार्मर इन अ विलेज. He was an expert in all farming activities, but at the same time he had a great passion for animals. Thus he had a number of pets too. He had lovely puppies who would play around. फार्मर्स, एक यहाँ पर फार्मर की बात हो रही है। फार्मर कौन होता है? किसान। एक गांव के अंदर एक किसान रहता था और वो क्या करता था? फार्मिंग एक्टिविटीज़, ओके, फार्मिंग एक्टिविटीज़ करता था। उसका एक ग्रेट पैशन भी था कि एनिमल्स को अपने साथ में रखना। तो नंबर ऑफ पैट्स उसके आसपास रहते थे और वो लवली पपीज़ जो थे वो भी उसके आसपास घूमते रहते थे। छोटे छोटे जो डॉगीज़ के बच्चे होते हैं, पपीज़ जिनको बोला जाता है, वो उसके आसपास घूमते रहते थे। The farmer was getting old and his only tension was how to look after the pets as he was very fond of them. Then he decided to sell the puppies. He prepared a signboard with advertisement for the selling of pups. He planned to set about nailing it to a tree on the edge of his yard. He started nailing the board as he was supposed to drive the last nail into the post. He felt a pull in his trouser. He looked down and found a little boy having sparkling eyes who was addressing him only. The farmer asked, "Hey, who are you and what do you want? Can't you see I am doing something? I'm doing some job. I am Sam." The boy replied that expressed his desire to buy one of the puppies. अब यहाँ पे क्या है बेटा? एक स्टोरी स्टार्ट हो गई है कि फार्मर जो था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था? ओल्ड होता जा रहा था। उसकी एज बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसको क्या टेंशन थी कि जो ये उसके पास बहुत सारे पेट्स थे और पेट्स का तो वो बहुत फॉन्ड ऑफ था, तो बहुत शौकीन था रखने का, लेकिन उसको ये चिंता हो रही थी कि इन पपीज़ का मेरे बाद कौन ध्यान रखेगा। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं एक साइन बोर्ड लगा देता हूँ और उस पर उसके साथ एक एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ कि मैं इन पप्स को सेल करना चाहता हूँ। अब उसने क्या किया, वहाँ पर एक नेलिंग मतलब क्या होता है? वहाँ जो नेल होती है उसको ट्री के अंदर डालना शुरू किया, एज ऑफ द यार्ड, अपने गार्डन में ही। वहाँ पर जो ट्री लगा हुआ था उसके अंदर नेलिंग करके उसने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की। तो जब वो नेलिंग कर रहे थे तो उसने देखा पीछे से, उसको क्या महसूस हुआ कि उसके ट्राउज़र को कोई पुल कर रहा है, कोई खींच रहा है। तो उसने देखा नीचे तो एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है, बहुत स्पार्कलिंग आइज़ के साथ, मतलब उसकी आंखों में बड़ी चमक थी और वो देख रहा था उस एडवर्टाइजमेंट को। फार्मर ने पूछा कि आप कौन हैं और तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ? उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं सैम हूँ। बॉय ने रिप्लाई किया और एक्सप्रेस द डिज़ायर टू बाय वन ऑफ द पपीज़। तो उसने अपनी डिज़ायर, जो वो चाहता था, उसने बोला कि मुझे भी एक पपी चाहिए। द फार्मर came down and noticed the boy. He was wondering, will this little darling be able to buy any puppy from me? Then the farmer made clear statement that these puppies are from fine species, parents and cost a good amount of money. तो फार्मर उसको नीचे आता है और उसको नोटिस कराता है बॉय को और कहता है कि बेटा कैसे, विल दिस लिटिल डार्लिंग, ठीक है, वो छोटे बच्चे जो हैं पपीज़ के, क्या तुम बाय कर सकते हो? उसके लिए फार्मर्स क्या बोलता है कि क्लियर स्टेटमेंट्स देता है कि जो पपीज़ हैं उनको क्या स्पीशीज़ हैं वो पेरेंट्स की, और उनके वो अलग अलग, जैसे उनके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के वो बच्चे हैं, तो इतना पैसा तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम सबके सब ले पाओ। द बॉय पुट हिज हेड डाउन फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए बच्चे ने क्या किया, अपना सर झुका लिया। देन ही पुल्ड आउट हिज हेड विद अ हैंडफुल ऑफ चेंज डीप इनटू हिज
his pocket and gave them the farmer. Furthermore, the boy inquired whether that is. यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, अपने पॉकेट्स में हाथ डाला और अमाउंट ऑफ मनी, मतलब एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ मनी उसने निकाली जो उसके अंदर थी, ठीक है, और उस फार्मर्स के आगे शो की. द बॉय रिक्वायर्ड वेदर दैट इज enough to take a look at the puppies. The farmer nodded his head positively and allowed him to do so. तो उसने क्या कहा, क्या इन पैसों से मैं पपीज़ को ले सकता हूँ? तो फार्मर्स ने अपना सर हिलाया और पॉजिटिवली, और उसने बोला यस. तो इस तरह से उसको अलाउ कर दिया. द बॉय फ्लू द विसल्स एंड कॉल्ड ब्राउनी. इट वॉज इमीडिएटली केम आउट from the dog house and ran down the ramp. 4 little puppies like balls of fur followed Brownie. The little boy started playing with them and pressed his face against the chain link fence. His eyes were dancing with joy. He was enjoying himself. बॉय क्या हो गया, वो बॉय तो चाहता ही था कि मेरे को पपीज़ मिल जाएं, तो वो बहुत विसिल बजाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि ब्राउनी ब्राउनी. अब जैसे ही वो जाता है तो क्या करता है, इमीडिएटली केम आउट फ्रॉम द डॉग हाउस. डॉग हाउस के अंदर से वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद जो पपीज़ होते हैं वो किस तरह से लाइक बॉल्स ऑफ फर, है ना, एक दो बार बार भागते हुए नजर आते हैं, एक के पीछे एक, और जो छोटा बच्चा है वो सब देखता है और उनके साथ खेलने लग जाता है. इस तरह से एक फेंस लगी हुई थी उसके पास वो आने लग जाते हैं, और उनको इस तरह से डांस करते हुए उनके साथ इंजॉय करते हुए वो बच्चा बड़ा खुश होता है. The little boy suddenly noticed something else is happening inside the dog house. When the dogs were proceeding towards the fence, slowly another relatively little pup appeared the slid down the ramp. छोटे बच्चे ने क्या सडनली महसूस किया कि डॉग हाउस के बाहर धीरे धीरे एक बच्चा है, वो डॉग का वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है और फेंस के पास आ रहा है. द लिटिल पप अपीयर्ड, नजर आ रहा है उनको कि स्लिड डाउन द रैम्प. ही वॉज मूविंग द अनकंफर्टेबल मैनर. वो क्या देखता है कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल मैनर में वो लिम्पिंग करता हुआ, मतलब लंगड़ाता हुआ. लिम्पिंग क्या होता है, मतलब लंगड़ा कर धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है, अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर रहा है. द बॉय नोटिस द पप हु वॉज डूइंग इट्स बेस्ट टू कैच अप विद द फ्रेंड्स. वो देख रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स को पकड़ने के लिए, उनके पीछे कैच करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा ट्राई कर रहा है. He at once decided that the wants only that one. The little boy expressed his desire to the farmer, pointing the puppy that he is willing to take it. अब क्या कह रहा है कि वो जो बच्चा है वो कहता है मुझे यही पपी चाहिए और मैं इसको ही लेना चाहता हूँ. तो वो अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है फार्मर के आगे. The farmer got surprised hear this. He knelt down towards the boy and tried to explain him that his puppy will never be able to run and play with him like these other dogs would. So it is better not to buy this puppy. तो किस तरह से फार्मर उनको सरप्राइजिंगली समझाता है, बताता है कि ये जो पपी है ये ना तो खेल सकता है ना ही अच्छे से चल सकता है, तो इसलिए अगर तुम इसको परचेज नहीं करोगे, इसको खरीदोगे नहीं, तो ही आपके लिए बेटर होगा. On hearing this, Sam immediately stepped back from the fence and raced down. He started rolling up. अब क्या किया, उसने ये सारी बातें सुनी और सैम ने इमीडिएटली क्या किया, थोड़ा सा पीछे हुआ फेंस से और वहां तक पहुंचा. He started rolling up. अब धीरे धीरे क्या है, उसके पास उसने जाना शुरू किया. Off his trousers, one off his leg, the farmer was observing his activity and was wondering what this boy want to show him. जब बच्चे ने उसका ट्राउज़र खींचा ना दोनों लेग को, तो फार्मर्स देखता है, क्या ऑब्जर्व करता है, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है कि वो बच्चा जो है, जो बॉय है, वो क्या शो करना चाहता है ना, क्या क्या चीज़ें वो चाहता है उससे. तो सैम देन एक्सपोज्ड a steel support in a specially made the running down both sides of his leg attached. The boy looked up at the farmer and told him that he too doesn't run well himself. He can understand his problem and wants to buy only him. यहाँ पे सैम क्या एक्सपोज करता है, अपने ट्राउजर उठाकर दिखाता है कि किस तरह से उसके पैर में स्टील लगा हुआ है, स्टील रोड होती है ना बेटा, तो उसके सपोर्ट से वो मूव कर पा रहा है, रन कर पाता है.
और वही चीज़ उसके जो लेग में अटैच्ड भी थी। बॉय देखता है किस तरह से फार्मर को शो भी करता है और खुद भी देखता है और बताता है कि वो खुद इस चीज़ से क्या करता है, खुद ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करता है और वो अच्छे से समझ सकता है कि दूसरे की प्रॉब्लम को कि किस तरह से अगर मैं मूव नहीं कर सकता, मैं अच्छे से रन नहीं कर पाता, तो इसी तरह जो ये पपी है उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती होगी। द फार्मर वॉज अमेज्ड टू हियर दिस from such a young boy and felt guilty to himself that being a grown-up person, he never attempted to understand the sorry state of pup and was advising Sam not to take it. If everyone refuses to take the lame puppy, then who will accept it? Thus, we should try our best to understand others' problem. यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करता है, जो फार्मर है वो काफ़ी अमेज हो जाता है ये सुनकर किस तरह से जो यंग बॉय है वो कैसे फेल्ट गिल्टी टू ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने ऊपर ही शर्म आने लग जाती है कि किस तरह से वो नेवर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द सॉरी, मतलब वो किस तरह से एक छोटा बच्चा होकर और पप की प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, और जबकि मैंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया था कि जो लेम पपी है वो इन चीज़ों को किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और वी शुड ट्राई, और हमें भी क्या कोशिश करनी चाहिए, दूसरों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की, दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए और उसको अपने से अटैच कर कर हमेशा सिमिलरली समझना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु नीड समवन टू अंडरस्टैंड देम। तो यहाँ पे जो लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे जो लोग होते हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है कि उनको भी कोई अच्छे से समझ पाए और उनकी प्रॉब्लम को समझते हो उनके लिए सिचुएशंस में, किसी भी सिचुएशन में उनका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करें। तो ये चैप्टर बेस्ड था बेटा, स्टोरी बेस्ड, कि हमें कहीं ना कहीं अपने से रिलेट करके दूसरों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अच्छे से स्टोरी को पढ़ेंगे और रीड आउट करते हुए थोरोली समझेंगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।